ओके, ऑल गुड। चलो, आज डिस्कस करते हैं USFMAA कोर्स के बारे में। फाइनेंशियल एंड मैनेजरियल अकाउंटिंग कोर्स होता क्या है, कौन इसे कंडक्ट करवाता है, कैसे इसके एग्जामिनेशंस होते हैं, कितने टाइम पीरियड में, क्या कॉस्टिंग, और करने के बाद आगे क्या। यदि आपकी 12th कंप्लीट हो चुकी है या अभी आप 12th में हो और आगे आप फाइनेंस के कोर्सेज की प्लानिंग कर रहे हो, तो कौन सा कोर्स ज्वाइन करना चाहिए, कैसा कोर्स ज्वाइन करना चाहिए, मेरी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग कौन सा कोर्स मुझे ज्वाइन करना चाहिए, ये इस वीडियो में हम पूरा डिस्कशन करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि मुझे आगे किस फील्ड में जाना है। प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पाने की वजह से वो कोई अलग ही कोर्स ऑप्ट कर लेते हैं और फिर कहीं ना कहीं जाके स्टक हो जाते हैं। इसीलिए यदि आपको फाइनेंस कोर्स में आना है, देखो एक 12th क्लास बेसिक है। आप अपने आप को वहाँ पे मैच्योर करने की कोशिश करते हो कि मुझे आगे किस फील्ड में जाना है। 11th और 12th में जो आपने स्ट्रीम ली है, उस स्ट्रीम को आप थोड़ा सा एंजॉय कर पाते हो। आपने पूरा नॉलेज नहीं लिया है, आप उसके बिहाफ से ऐसा नहीं है कि काम करना स्टार्ट कर दोगे। वो सिर्फ आपके मैच्योरिटी को इंक्रीज करने का काम करता है, बट आप सही तरीके से मैच्योर आफ्टर द 12th होते हो, क्योंकि आप अपने पर्टिकुलर फील्ड में एक्सपर्ट बनने जा रहे हो। तो एक्सपर्ट बन रहे हो तो पर्टिकुलर सही तरीके से स्पेसिफिक स्टेप के अकॉर्डिंग यदि बढ़ते हो तो आप एक दिन सक्सेस ले पाओगे। यदि आपने स्टार्टिंग से ही बहुत बड़ा कोर्स हाथ में ले लिया, स्टार्टिंग से आपने मतलब एक स्टक वाला काम कर लिया ना, तो फिर एक जगह अटक जाओगे, फिर आगे नहीं बढ़ पाओगे। इसीलिए मैं कहता हूँ कि आपको यदि सही तरीके से गाइडेंस नहीं मिलती है तो आप कोई ना कोई गलत कदम उठा लेते हो और फिर आप अटक जाते हो और फिर ब्लेम अपनी पेरेंट्स को करते हो, या पेरेंट्स की वजह से आपने कोई कोर्स ज्वाइन कर लिया है तो पेरेंट्स आपको ब्लेम करेंगे कि यू आर नॉट केपेबल, आप केपेबल नहीं थे इसलिए आपसे ये कोर्स नहीं हो रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि आपको फाइनेंस कोर्स में जाना है तो चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स हमारे सबसे पहले दिमाग में आता है, क्योंकि इंडिया का वेल रेपुटेड कोर्स है। लेकिन इसको करने में 4 साल लगते हैं। आर्टिकलशिप, इतने एग्जामिनेशन, ट्रेडिशनल एग्जामिनेशन हो, उसमें नहीं आना आपको। फिर भी आपको फाइनेंस के फील्ड में अपना करियर बनाना है तो आप इंटरनेशनल लेवल पे जाने की कोशिश करो, यूएस के कोर्सेज ज्वाइन करने की कोशिश करो, क्योंकि ये 180 कंट्रीज़ में आपको रिकग्निशन प्रोवाइड करेंगे। यस, 180 कंट्रीज़ में, उससे ज़्यादा ही। यदि आप कोई भी यूएस का कोर्स करते हो फाइनेंस फील्ड में तो आपको 180 कंट्रीज़ में रिकग्निशंस मिलती है। आप किसी भी कंट्री में जाके काम कर सकते हो। अब ऐसा नहीं है कि यूएस की अकाउंटिंग अलग है और इंडिया की अकाउंटिंग अलग है, या हम यहाँ कुछ अलग सीखेंगे और वहाँ कुछ अलग सीखेंगे, वहाँ का कोर्स करेंगे तो फिर सर यहाँ पे हमें काम कैसे मिलेगा। कुछ ऐसा बिल्कुल भी अलग नहीं है। यहाँ पर वैसे ही अकाउंटिंग होती है जैसे यूएस में होती है, और यूएस में वैसे ही अकाउंटिंग होती है जैसे हमारे इंडिया में होती है। कुछ छोटे मोटे इकोनॉमिकल सेक्टर के अकॉर्डिंग हम बोल सकते हैं चेंजेस होते हैं, जो हमें पता होंगे कि ये फील्ड इसमें इस तरीके से अकाउंटिंग करनी है, यूएस में इस तरीके से अकाउंटिंग करनी है। लेकिन आपको यदि अपने करियर को आगे बढ़ाना है तो पहले आपकी फाउंडेशन स्ट्रांग होनी चाहिए। आप अपनी नींव मजबूत करो। और वो कैसे कर पाओगे? यदि आपको यूएस के कोई भी कोर्स करने हैं तो सबसे पहले हमारा जो एक छोटा फाउंडेशन कोर्स है, दैट इज कॉल्ड USFMAA, फाइनेंशियल एंड मैनेजरियल अकाउंटिंग एसोसिएट कोर्स। ये आपको बेसिक फाउंडेशन तैयार करता है। ये आपको स्ट्रॉन्ग करेगा अकाउंटिंग फील्ड में, कोस्टिंग में, मैथमेटिक्स में, आपकी एथिक्स में, आपकी टेक्नोलॉजी में। सारी चीज़ें छोटी छोटी तरीके से ये आपको स्ट्रॉन्ग बनाएगा। कोई ज़्यादा डिफ़िकल्टी वाला काम नहीं है यहाँ पे। ये कोर्स जब आप करते हो, ज्वाइन करते हो, तो आप रियल लाइफ में क्या हो रहा है वो फील करोगे, जिससे आपको इंटरेस्ट आएगा फाइनेंस के कोर्स में कि मैं फाइनेंस का कोर्स अच्छे से कर सकता हूँ। और इसके बाद में आप सीएमए कर सकते हो, सीपीए कर सकते हो, जो इसके एडवांस वर्जन्स होते हैं। वहाँ पे जाके आप अपना करियर बना सकते हैं। तो USFMA के बारे में हम आज डिस्कस कर रहे हैं। ये कोर्स क्या होता है, कौन सी इंस्टीट्यूट इसे कंडक्ट करवाती है, कैसे एग्जामिनेशंस होते हैं, क्या सब्जेक्ट्स होंगे, कब इसका रिजल्ट आएगा, कितना परसेंटेज रहेगा, और इसके बाद में मेरा क्या सर। ठीक है, वो सारी बातें हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो USFMA कोर्स है, ये IMA इंस्टीट्यूट द्वारा रिकग्नाइज होता है। इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट USA,
जैसे अपन बोलते हैं सीए करने के लिए हमें ICAI जाना पड़ेगा, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया जाना पड़ेगा। वैसे USFMA करने के लिए हमें IMA इंस्टीट्यूट द्वारा रिकग्निशन लेना पड़ेगा। IMA इंस्टीट्यूट ये कोर्स को कंडक्ट करवाती है जो 180 कंट्रीज में आपको रिकग्निशन देगी। 180 कंट्रीज में, यस यू हर्ड राइट, 180 कंट्रीज, इंडिया के साथ साथ में या US के साथ साथ में आपको 180 कंट्रीज में रिकग्निशन मिलेगी। आप वहाँ जाके जॉब कर सकते हैं। अब ये कोर्स जो है ये बेसिक फाउंडेशन कोर्स है। CMA कोर्स, US CMA कोर्स जो सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, जिसमें कंपनी को कैसे मैनेज करते हैं, कैसे कंपनी को हम चलाएंगे, वो सारी चीज़ें हम वहाँ पे सीखते हैं। उसका छोटा सा बेसिक उसी से पॉइंट निकाल के एक कोर्स डिजाइन किया गया है जो मेरे अकॉर्डिंग एक फाउंडेशन कोर्स के लिए वेल प्रिटी कोर्स डिजाइन कर रखा है IMA इंस्टीट्यूट ने, दैट इज कॉल्ड USFMAA कोर्स। ये लिटरली बहुत ही प्रिटी कोर्स है और जो भी स्टूडेंट्स चाहे कॉमर्स का हो, चाहे साइंस का हो, चाहे आर्ट्स का हो, यदि फाइनेंस की फील्ड में अपना इंटरेस्ट दिखाता है उसके लिए ये कोर्स बेस्ट है और इंटरेस्ट आ भी रहा है। बहुत सारे आज भी मैं देखता हूँ कि साइंस और आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स फाइनेंस की फील्ड में ज़्यादा आ रहे हैं। कॉमर्स वाले तो हैं ही हैं, लेकिन आर्ट्स और साइंस वाले भी यहाँ पे आने की कोशिश कर रहे हैं और कर भी रहे हैं और उनको बहुत इंटरेस्ट भी आ रहा है। क्योंकि बेसिकली हम यहाँ पे क्या सीखते हैं, कंपनी को कैसे चलाना है, कंपनी में कैसे अकाउंटिंग मैनेज की जाती है, कंपनी में कैसे कॉस्टिंग मैनेज की जाती है, क्या एथिक्स होती है, क्या टेक्नोलॉजी होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है, वो सारे छोटे छोटे टॉपिक यहाँ पर तैयार किए गए हैं और इस करिकुलम को डेवलप किया गया है IMA इंस्टीट्यूट द्वारा। राइट तो USFMA कोर्स, यदि आप अपना करियर फाइनेंस में स्टार्ट करना चाहते हैं और आपको बेसिक फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करनी है तो ये आपके लिए सबसे बेस्ट कोर्स है। आप ये कोर्स ज्वाइन करके इससे अकाउंटिंग फील्ड, बिजनेस फील्ड, फाइनेंशियल फील्ड उसको स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और आप फ्यूचर में एक बड़ा कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो तो यहाँ पर ये आपकी हेल्प करेगा। ठीक है, तो USFMA कोर्स हम देखेंगे सबसे पहले कि पास ए सिंगल एग्जाम्स एंड गेट सर्टिफाइड, कि आपको एक ही एग्ज़ाम देना है। USFMA का एक ही एग्ज़ाम्स होता है, पहले आप स्टडी करोगे, फिर IMA इंस्टीट्यूट में आप एनरोल होंगे, एग्जामिनेशन बुक करोगे और जाके एक एग्ज़ाम दोगे। वो भी कितने घंटे का, सिर्फ 2 घंटे का पेपर होता है। ठीक है, कंप्लीट इन शॉर्ट ड्यूरेशन, किस इसकी स्टडी बहुत छोटे टाइम पीरियड में, आप हार्डली 6 महीने में इसको कंप्लीट कर सकते हैं। हार्डली, बहुत मैक्स बता रहा हूँ मैं 6 मंथ, लेकिन यदि आप सही तरीके से डिसिप्लिन कंसिस्टेंसी के अकॉर्डिंग स्टडी करते हो तो 6 महीने में ये आप कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स ऑफ एनी सब्जेक्ट कैन डू दिस, कि यदि आप आर्ट्स से हो, साइंस से हो, कॉमर्स से हो, किसी से भी हो, आप ये कोर्स इजीली ज्वाइन कर सकते हैं। नो रिक्वायरमेंट फॉर एजुकेशन टू सिट फॉर द एग्ज़ाम। FMA का एग्ज़ाम देना चाहते हो तो यहाँ पे कोई एजुकेशंस आपको ज़रूरी नहीं है कि भाई BCom पास आउट होना ज़रूरी है या BSc पास आउट होना ज़रूरी है या BA पास आउट होना चाहिए, सिर्फ 12th की डिग्री या 12th की मार्कशीट पास वाली होनी ज़रूरी है। राइट, ओनली 80 MCQ एंड नो ऐसे टाइप क्वेश्चंस। जैसे हम CMA में पढ़ते हैं, CMA ज्वाइन करते हैं तो CMA एक थोड़ा सा एडवांस कोर्स है, वहाँ पे लेवल होते हैं, लेवल 1, लेवल 2, वहाँ पे 100 MCQ होता है फर्स्ट विंडो में, फिर सेकंड विंडो में ऐसे टाइप क्वेश्चंस होते हैं जहाँ आपको टाइपिंग करके आंसर देना पड़ता है। बट इस एग्ज़ाम में आपको ओनली 80 MCQ आएंगे, कोई ऐसे वैसे नहीं आएगा, आपको सिर्फ MCQ के ऊपर आंसर सबमिट करना है। ठीक है, 180 प्लस कंट्रीज रिकग्नाइज्ड कोर्स, ये 180 कंट्री उससे भी प्लस में ये कोर्स रिकग्नाइज करवाया जाता है IMA इंस्टीट्यूट द्वारा। FMA इज़ बेस्ट वे टू मेक योर कैरियर इन फाइनेंस, कि सर ये बहुत ही अच्छा कोर्स बनाया गया IMA इंस्टीट्यूट द्वारा, बहुत ही प्रिटी कोर्स डिज़ाइन कर रखा है इन लोगों ने और लिटरली इसको जब एज ए टीचर पढ़ाते टाइम भी बहुत अच्छा लगता है और स्टूडेंट्स को रियल लाइफ को फील करने में भी अच्छा लगता है, क्योंकि ये एक ऐसे कॉन्सेप्ट को लेके बनाया गया है कि आप रियल लाइफ में फील करते हो कि हाँ ये मेरी लाइफ में होता है ऐसा, हाँ ये मैं फेस करता हूँ ऐसा, हाँ मैं आने वाले टाइम में इसमें काम करना चाहता हूँ। इसीलिए इसको है ना इजीली कनेक्ट कर पाते हैं अपन अपनी लाइफ के साथ में। ओके, ग्लोबली रिकग्नाइज है, 180 कंट्री प्लस आपको रिकग्निशन मिलेगा यहाँ पे। इस करिकुलम में क्या क्या सिलेबस होता है,
बहुत ही प्रिटी कोर्स, इसलिए मैं इसको बोलता हूँ ये कोर्स लिटरली बहुत ही प्रिटी कोर्स डिजाइन कर रखा है इन लोगों ने। इसमें जो हमारे 80 एमसीक्यू आएंगे, 80 एमसीक्यू जो आते हैं उसमें से 25 एमसीक्यू जनरल अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट से आएंगे। जनरल अकाउंटिंग आपको पता होना चाहिए, डेबिट्स क्रेडिट्स एंट्री लेजर क्या होते हैं, और फिर एडजस्टमेंट एंट्री कैसे पास की जाती है, जो हमने ऑलरेडी ट्वेल्थ में और ट्वेल्थ के बाद थोड़ा एडवांस वर्जन में हम सीखने वाले हैं, जो रियल लाइफ में काम भी आती है। ओके। दूसरा 25% फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपरेशन एंड एनालिसिस। देखो ट्वेल्थ में आप बैलेंस शीट बनाते हो, इनकम स्टेटमेंट बनाते हो, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपरेशन होता है, लेकिन जो एडवांस में हमने एडजस्टमेंट एंट्री सीखी है उसको कैसे तैयार करना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में वो सीखते हैं। लेकिन सबसे बेस्ट जो बात है वो है एनालिसिस की। आता सबको है, बना सकते हैं, आप भी बना सकते हो, आपका दोस्त भी बना सकता है, लेकिन उसको सही तरीके से एनालिसिस करना, ये बहुत ही सही तरीके से इन्होंने यहाँ पे पॉइंट को डिस्कस कर रखा है। क्यों कि एक कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कैसे एनालिसिस करोगे कि कंपनी सही तरीके से काम कर रही है कि नहीं कर रही, ये प्रॉफिटेबिलिटी वाली कंपनी है कि नहीं है, आने वाले टाइम में इसको कितना प्रॉफिट अचीव करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इसके मैनेजमेंट ठीक है कि नहीं है, मार्केट प्राइस कैसे चल रही है, फ्यूचर में मार्केट प्राइस क्या हो सकती है, वो सारी चीज़ें हम एनालिसिस में करते हैं, और ये पॉइंट FMA में डाल रखा है। सोचो आप किसी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालिसिस कर रहे हो, रिलायंस कंपनी, अडानी या US की जितनी भी कंपनीज है उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस करोगे, रियल लाइफ को फॉलो करोगे, रियल लाइफ में देखोगे एक्चुअल में होता क्या है, तो ये इससे बड़ी बात क्या होगी आपके लिए, राइट। तो हम एनालिसिस भी यहाँ पे देखते हैं। फिर आता है 20% कॉस्ट मैनेजमेंट एंड परफॉर्मेंस मैट्रिक्स। कॉस्ट मैनेजमेंट, आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हो, किसी कोई कंपनी है आपकी, वहाँ पे प्रोडक्शन होता है, मैन्युफैक्चरिंग होता है, तो उसमें वो प्रोडक्ट कितने में बनना चाहिए, क्या लेबर प्राइस होनी चाहिए, क्या मटेरियल की प्राइस होनी चाहिए, क्या ओवरहेड्स होते हैं, ये सारे खर्चे एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए कितनी कॉस्ट लगनी चाहिए, मार्केट में इसको कितने में बेचेंगे, कितना आइटम हमें और प्रोड्यूस करना चाहिए, कौन से आइटम को एक्सेप्ट करना है, कौन से को नहीं करना, ये सारी बातें हम कॉस्ट मैनेजमेंट में देखते हैं। और परफॉर्मेंस मैट्रिक्स का मतलब कि आपने कैसे काम करा, पर्टिकुलर आपके मैनेजर लोगों ने कैसे काम करा, वो भी आप उनकी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। फिर आता है प्लानिंग एंड बजटिंग। देखो FMA कोर्स में प्लानिंग एंड बजटिंग भी डाल रखा है। प्लानिंग एंड बजटिंग थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है यदि आप FE&A में वर्क करना चाहते हो, फाइनेंशियल प्लानिंग एंड एनालिटिक्स में काम करना चाहते हो, तो आपको प्लानिंग एंड बजटिंग अच्छे से आनी चाहिए, वो भी इसी में डाल रखा है। इसमें क्या होता है कि अपन जैसे ईयर स्टार्ट होता है, उस ईयर फर्स्ट डे को देख बैठ के अपन प्लान करते हैं कि एक साल में क्या करने वाले हैं, 2 साल में क्या करने वाले हैं, कितना प्रॉफिट अचीव करेंगे, कितनी सेल्स अचीव करेंगे, कितने एक्सपेंसेस होने चाहिए, कितनी एसेट होनी चाहिए, कहाँ से केस आएगा, कहाँ केस जाएगा, कितनी कॉस्टिंग होनी चाहिए, वो सारी बात पहले हम प्लानिंग करके रखते हैं। और सबसे ज़्यादा जो हाई पेइंग जॉब होती है वो इसी फील्ड से होती है, प्लानिंग एंड बजटिंग। यदि आप किसी कंपनी की डेटा को देख के मैनेज करके उस कंपनी से रिलेटेड उसकी प्लानिंग बनाते हो, बजटिंग तैयार करके देते हो कि कितना होना चाहिए। बेसिकली हम कहीं घूमने जाते हैं, सपोज करिए आप कहीं घूमने जाना चाहते हो, कश्मीर जाना चाहते हो, तो हम पहले अपनी प्लानिंग बनाते हैं कि हमें कितना खर्चा लगेगा, कहाँ कहाँ जाएंगे, कितने दिन रुकेंगे। ये छोटी बात नहीं होती है, पहले बनाना और फिर उसको एग्जीक्यूट करना अपने आप में बड़ा टास्क है। तो सोचो आप किसी कंपनी से रिलेटेड, उस कंपनी ने क्या काम करा वो आइडेंटिफाई करके उसके आने वाले 1 साल 2 साल के पहले से ही प्लानिंग बना के रखते हो, तो सर वो हम FMA में सीख लेते हैं। देखो रियल लाइफ को फॉलो कर रहे हैं, ये जितने भी 4 पॉइंट अभी तक हमने पढ़े हैं, ऐसा फील हो रहा है कि सर एक बिजनेस को स्टार्ट करते ही जरूरी है। अंडरस्टैंड। फिर आता है प्रोफेशनल एथिक्स, जो हमें अपने प्रोफेशनल लाइफ में कैसे रहना है, क्या इंटीग्रिटी होती है, क्या ऑनेस्टी होती है, क्या स्टैंडर्ड्स होते हैं, क्या अपने नॉर्म्स होते हैं, वो सारी चीज़ें अपन यहाँ पे देखते हैं हमारी एथिक्स क्या कहती है। ऑनेस्ट होना अच्छी बात है, लेकिन इंटीग्रिटी होना बड़ी मुश्किल बात हो जाती है। सब लोग ऑनेस्ट होते हैं लेकिन इंटीग्रिटी किसी में नहीं होती, वो हम यहाँ पे डिस्कशन करते हैं। क्योंकि देखो US के जितने भी कोर्स होते हैं उसमें एक एथिक्स इसलिए कंपलसरी कर रखा है कि आपको पता होना चाहिए आप जो काम कर रहे हो वो सही है कि नहीं है, आप एथिकली काम कर रहे हो या नहीं, ये पूरा हमें देखना होता है। तो ठीक है, ये 5 जो यहाँ पे सब्जेक्ट है, इन 5 सब्जेक्ट का एक ही एग्जाम्स होता है,
80 एमसीक्यू होते हैं इसमें, 2 घंटे का पेपर होता है। अब पासिंग परसेंटेज कितना चाहिए? तो देखो यहाँ पर इन्होंने कह रखा है कि जो 80 एमसीक्यू है, एक एमसीक्यू 3.75 का होगा। एक एमसीक्यू 3.75 मार्क्स का होगा। तो हम कहेंगे सर टोटल मिला के कितना हो गया, 300 का पेपर होगा। 300 में से हमें ओनली 200 चाहिए पास होने के लिए। तो हम कहेंगे सर 200 डिवाइडेड बाय 300 इंटू 100 करेंगे तो हम कहेंगे सर 66.67% पास होने के लिए चाहिए। 66.67% हमें पासिंग मार्क्स चाहिए। 300 में से 200 नंबर आपको लाने हैं पास होने के लिए। अब एग्ज़ाम कब कब होगा? तो साल में अभी तक आईएमए इंस्टीट्यूट ने 3 बार इसके एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवा रखे हैं, जनवरी, फिर मई और फिर सितंबर मंथ। आने वाले टाइम में इसको और फ्लेक्सिबल करने जा रहे हैं वो, तो कोई भी और मंथ में विंडो ओपन करेंगे। सर इसके एग्जामिनेशन कंप्यूटर बेस्ड होते हैं, आंसर इज यस। मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम को फॉलो करते हैं, ट्रेडिशनल नहीं है कि आप ओएमआर सीट पे जाके अपना आंसर लिखोगे। प्रोमेट्रिक सेंटर में जाके आपको एग्ज़ाम देना होता है, ठीक है। प्रोमेट्रिक सेंटर में हम एग्ज़ाम देंगे सर, तो कब इसके एग्ज़ाम बुक करेंगे, कौन सी डेट पे करेंगे, जो आपने हमें बताया है वो उसी मंथ में कौन सी डेट पे एग्ज़ाम्स होंगे? तो देखो सबसे पहला स्टार्टिंग ये होता है कि आप अपना कैरियर तो स्टार्ट करो। आपको यदि यूएस एफएमए में करना है तो आप स्टार्ट तो करो। स्टार्ट करने के बाद आप उसकी तैयारी करो। तैयारी करने के बाद जब आपको कॉन्फिडेंस हो जाए कि मैं एकदम तैयार हूँ, मैंने मॉक टेस्ट दिए हैं, मैंने पूरा सिलेबस तैयार कर लिया, 2-3 बार रिवाइज कर लिया है, अब मैं रेडी हूँ एग्ज़ाम देने के लिए। तो यदि आप जिस टाइम रेडी होते हो उसके नेक्स्ट मंथ में यदि कोई उनका एग्जामिनेशन मंथ आ रखा है, जैसे जनवरी, मई और सितंबर, उस मंथ में आप एग्ज़ाम बुक कर सकते हैं। अब प्रॉब्लम आती है सर हमारा एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ आएगा? तो ये क्वेश्चंस उठना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही फ्लेक्सिबल एग्ज़ाम होते हैं। फ्लेक्सिबल का मतलब कि जिस टाइम आप तैयार हो जाते हो एग्ज़ाम देने के लिए, आप अपने आप खुद एग्ज़ाम बुक करते हो, कौन सी डेट को देना है, कौन सा आपको टाइमिंग चाहिए और कौन सी सिटी में देना है। इनके स्पेसिफिक प्रोमेट्रिक सेंटर है, जैसे नियर बाई गुड़गांव, बेंगलुरु, कोलकाता, हैदराबाद, मुंबई, ऐसी सिटीज़ में इनके एग्जामिनेशन सेंटर हैं। आप जिस सिटी में जहाँ जाके एग्ज़ाम देना चाहते हो वहाँ दे सकते हो। आपको लगता है मुझे गुड़गांव जाके एग्ज़ाम देना है तो गुरुग्राम में आप बुक कर सकते हो। आपको लगता है मुझे सुबह 8 बजे वाला विंडो लेना है तो सुबह 8 बजे बुक कर सकते हो। नहीं नहीं सुबह नहीं, मुझे दोपहर में देना है तो आप दोपहर में भी एग्ज़ाम बुक कर सकते हो। ये आपके ऊपर है, फ्लेक्सिबल कर रखा है इन लोगों ने। लेकिन अभी जैसे 3 विंडो ओपन करते हैं 3 मंथ्स में, जनवरी, मई और सितंबर। तो जैन में 1 जैन से लेकर 31 जैन तक आप कोई भी डेट चॉइस कर सकते हो, कोई भी टाइमिंग चॉइस कर सकते हो, कोई भी सिटी चॉइस कर सकते हो, आपके ऊपर। जिस मंथ आपका एग्जाम्स होता है उसके 7 वीक में आपका रिजल्ट आ जाता है। जैसे मान लो जैन में आपने एग्जाम दिया तो जैन कंप्लीट कब होगा, 31 जनवरी को। फिर 31 जनवरी से 7 वीक जब भी कंप्लीट होंगे उस दिन आपका रिजल्ट आपके मेल के ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम कहेंगे एफएमए का एग्जामिनेशन पैटर्न होता है। ओके, सो ग्लिम्स इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ये कोर्स प्रोवाइड करती है और इसकी कॉस्टिंग क्या है और इस कॉस्टिंग में हम क्या क्या आपको प्रोवाइड करेंगे। यूएस एफएमए कोर्स को कंप्लीट करने के लिए आपको 1,05,000 पे करने होंगे। इसमें हॉक इंटरनेशनल द्वारा एफएमए का स्टडी मटेरियल जो ऑनलाइन मिलेगा और ऑनलाइन ही आपकी टेस्ट बैंक होगी। एग्ज़ाम्स की फ़ीस, मेंबरशिप फ़ीस सारी इसमें इंक्लूड है। ऑनलाइन लाइव क्लासेज, आपकी डेली लाइव क्लासेज यहाँ पर होगी। रिकॉर्डेड क्लासेज, आपको रिकॉर्डेड क्लासेज भी प्रोवाइड की जाएगी जो ग्लिम्स के ऐप के द्वारा या हम बोलेंगे वेब पेज के द्वारा आपको डिलीवर होगी। डाउट सेशंस होते हैं, एक्स्ट्रा मॉक टेस्ट होते हैं, इंटरव्यू की ट्रेनिंग्स और सेल्फ डेवलपमेंट क्लासेस भी यहाँ पर हम लेते हैं। तो ये करिकुलम पूरा का पूरा 1,05,000 रुपये में कंप्लीट किया जाता है। 1,05,000 आपको पे करना है और आप तैयार हो यूएस एफएमए को कंप्लीट करने के लिए। यूएस एफएमए में कंप्लीट करने के बाद यदि आपको जॉब करनी है तो बहुत सारे मार्केट में जॉब भी अवेलेबल है एज ए अकाउंटिंग या हम एसोसिएट लेवल पे बोल सकते हैं। बहुत सारे एमएनसी कंपनीज हायरिंग कर रही है। और यदि उसके बाद आप चाहते हो कि नहीं मुझे कोई प्रोफेशनल कोर्स करना है तो उसके लिए बेस्ट रिकमेंडेशन रहेगी यूएस
CMA कोर्स। US CMA कोर्स और FMA कोर्स आपस में इंटर रिलेटेड है। US CMA कोर्स का कुछ ही करिकुलम उठा के इन्होंने यहाँ पर FMA को डेवलप करा है। USCMA करने के बाद बेस्ट चॉइस रहती है कि आप जॉब ज्वाइन करें अच्छी कंपनीज में, एज ए फाइनेंशियल मैनेजर, एज ए कंट्रोलर, फाइनेंशियल एनालिसिस्ट, कुछ भी जॉब आपको जिस प्रोफाइल में जॉब मिलती है उसको ज्वाइन करें जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। और उसके बाद में भी आपको कोई कोर्स ज्वाइन करना है तो आप CPA कर सकते हो US का। तो ये एक हायरार्की है, आपको इंटरनेशनल लेवल पे अपने आप को ग्लोबली रिकग्नाइज करवाना है तो US FMAA, देन CMA एंड देन CPA, ये तीनों डिग्रियाँ आप विद इन 3 ईयर्स में कंप्लीट कर सकते हो या 3.5 ईयर्स में कंप्लीट कर सकते हो। इंडिया चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स करने में 4 साल लगते हैं। 4 साल में आपको CA की डिग्री मिलेगी और आप 4 साल में यहाँ पे 3 डिग्रियाँ लेके बैठे हो, आपकी वैल्यूएशंस यहाँ पर ऑटोमेटिक हाई हो जाएगी। ओके, सो आपके ऊपर डिसीजन है, आप यदि ये कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो तो प्लीज़ कनेक्ट विद आवर टीम एंड स्टार्ट योर करियर राइट नाउ। बेस्ट ऑफ लक।